नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुटने लगा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि धुंध और प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। हालात यह है कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई है, जिसे GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान का नाम दिया गया है। GRAP लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 370 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब स्थिति है। वहीं ITO पर 285, RK पुरम में 243, आनंद विहार में 259 AQI दर्ज किया गया। एक्शन प्लान के तहत NCR में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर में पराली का योगदान चंद फीसदी का है। तो पलटवार में दिल्ली की CM अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि अगर पराली से सिर्फ 4% प्रदूषण बढ़ा है, तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण का स्तर अचानक कैसे बढ़ गया, जबकि प्रदूषण की स्थानीय वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव आया ही नहीं। अब आपको बताते हैं देश के बाकी टॉप 8 शहरों में क्या है AQI लेवल। दिल्ली विवेक विहार में AQI लेवल 370, मुंबई में 300, अहमदाबाद में 183, बेंगलुरु में 71, पुणे में 50, चेन्नई में 25, हैदराबाद में 61, कोलकाता में 70। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग PWD पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। विभाग पर बुराड़ी थाने के पास एक नाले के निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से सख्त निर्देश के बावजूद एजेंसी धूल नियंत्रण नियमों का खुल्ला उल्लंघन करती रही। मैंने PWD पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली NCR में गुरुवार को भी धुंध पसरने के साथ ही पूरे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब स्तर पर रहा। महानगर में सुबह 11:10 पर वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 315 दर्ज किया गया। इस साल इससे पहले हवा की गुणवत्ता का इतना खराब स्तर फरवरी में था। राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। नासा के कृत्रिम उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों में पंजाब के अमृतसर, पटियाला, तरन तारण और फिरोजपुर तथा हरियाणा के अंबाला और राजपुरा में बड़े पैमाने पर खेतों में पराली जलाए जाने की घटना सामने आई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने कहा कि राजधानी की वायु गुणवत्ता पर इसका प्रभाव फिलहाल कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि हवा की गुणवत्ता में गिरावट का कारण हवा की गति कम होना हो सकता है, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषक पदार्थ जमा होते हैं। GRAP के तहत दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई तरह के प्रदूषण विरोधी उपाय किए जाते हैं। इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के माध्यम से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया है। हवा की गुणवत्ता खराब होने पर GRAP के तहत किए जाने वाले उपायों में लोगों के यातायात के लिए बस और मेट्रो सेवाएं बढ़ाने, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को GRAP के तहत वायु प्रदूषण रोधी उपायों को लागू करने के निर्देश जारी किए, जिसमें अस्पतालों और रेलवे जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी जगहों पर बिजली जनरेटर पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर कोयले से चलने वाले 13 बिजली संयंत्रों को बंद करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी कहा है कि उसने 50 टीमें गठित की हैं, जो सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कारकों व मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेंगी। बता दें कि 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक,
101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। बता दें कि 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।